हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अगेन जैसे शिक्षण अधिगम का सिद्धांत हम कंटिन्यू पढ़ाते आ रहे हैं, वही है। 2-3 चैप्टर और हैं, 1-2 वीडियो में वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बाल विकास पढ़ाएंगे। तो आज टॉपिक है शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ। इसका इस्तेमाल क्यों करना पड़ा है? तो इसका इस्तेमाल शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान करता है ताकि वो बालकों की मनोस्थितियों को समझते हुए अपने शिक्षण कार्य रुचिकर और ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो सकें, वो वैसा बनाने के लिए इन सारी विधियों का इस्तेमाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर करता है। तो मेन उद्देश्य ही यही है कि क्योंकि बालक का मन नहीं लगेगा तो नेचुरल वो पढ़ेगा भी नहीं। और मेन मोटो क्या है हम लोगों का, यानी हम लोग में टीचरों का मोटो ये है कि हम अपने शिक्षण कार्य को इतना अच्छा करें कि बालक का ना चाहते हुए भी मन उसमें लगने लगे। तो ये सारी प्रविधियाँ आज हम आपको समझाएंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि ये काफ़ी पुरानी विधि है। प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, ये सब प्राचीन विधियाँ हैं। इसमें क्या होता है, बालक या अध्यापक एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर लेते हैं। अब आप कहेंगे लो अध्यापक पढ़ाता है तो अध्यापक को ही प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यापक का प्रश्न पूछने का अधिकार ये है कि वो ये जानना चाह रहा है कि जो हम पढ़ाएं वो बच्चा समझा है कि नहीं, तो प्रश्नों के द्वारा वो उनसे उसका आंसर ले सकता है। और विद्यार्थी जो उन्हें समझ में नहीं आएगा तो वो अध्यापक से प्रश्न कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ आप समझाएं जो हमें समझ में नहीं आया है। तो अध्यापक और छात्र दोनों ही प्रश्न कर सकते हैं। तो इस प्रविधि का इस्तेमाल हर एक अध्यापक डेली करता है, हम करते हैं। आप बताइएगा आप करना चाहेंगे कि नहीं? अगर आप अध्यापक बन गए तो नेचुरल है, सब अध्यापक बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, बीएड कर रहा है, तो अध्यापक बनने के लिए हमें इन सारी प्रविधियों का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा। उसमें से एक प्रश्नोत्तर प्रविधि है। वर्णन प्रविधि, इस प्रविधि में किसी भी चीज़ को हम वर्णन करते हैं, चीज़ों को क्लियर करना। जब हम बालक को कोई चीज़ बता रहे हैं तो हम केवल बताते ही नहीं चले जाएंगे, उसको डीपली वर्णन करके बताएंगे ये इस वजह से हुआ है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, अगर हम बता रहे हैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए यही बता दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि केवल बता दिए कि प्रश्नोत्तर प्रविधि का इस्तेमाल हर अध्यापक को करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए और उत्तर लेने के लिए। क्या आप समझ जाएंगे? यही जब हम वर्णन करके आपको बताए हैं कि कब आपको इस्तेमाल करना है, कब बच्चों को इस्तेमाल करना है, तब आप अच्छे से समझें। इसी को वर्णन प्रविधि कहते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से बच्चों को समझाना। नेक्स्ट स्पष्टीकरण, यही है वर्णन स्पष्टीकरण एक ही है। हर एक चीज़ को स्पष्ट करते हुए चलना। जैसे अभी हम ये आंसर किए हैं, इससे पहले जो हम आपको प्रश्नोत्तर ये वर्णन किए कि ऐसे ऐसे से, इसको स्पष्टीकरण भी कह सकते हैं। हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाना है। ले लेते हैं स्पष्टीकरण, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर बच्चा है, उदाहरण के तौर पे हम आपको दे रहे हैं, अगर बच्चा है वो कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा है तो आप उसको स्पष्ट क्योंकि कभी कभी ना आपकी लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं हो पाती है, बच्चा समझ नहीं पाता है, आपकी बात स्पष्ट उस तक नहीं पहुंच पाती है। तो वो आपको ध्यान देना है कि जो आप समझा रहे हैं वो सरल भाषा में हो, बच्चों की मानसिकता को देखते हुए हो, और जहां लग रहा है वहां आप ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट करेंगे चीज़ों को। जो कठिन चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट करके समझाएंगे। यही है स्पष्टीकरण। जैसे बच्चा आपके पास आ रहा है, कोई चीज़ उसे नहीं समझ में आ रही है, आप एक बार समझे, आप 2 बार समझे, आपको लग रहा है अरे हम तो मतलब अपनी तरफ से सारी मेहनत करके समझा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो मेहनत करके समझाने वाली चीज़ है वही फॉल्ट है। आप बच्चे की मानसिकता को देखते हुए उसको नहीं समझा रहे हैं। हो सकता है आप जिस लैंग्वेज में समझा रहे हैं, हो सकता है आप जिस ढंग से समझा रहे हैं वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो स्पष्टीकरण वही है कि बच्चा जिस कैटेगरी का है, जिस मानसिक स्थिति का है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बातों को स्पष्ट करते चलें। तो इसका भी कहीं ना कहीं आप अगर अध्यापक होंगे, क्योंकि प्राइवेट में बहुत से लोग पढ़ा भी रहे होंगे, तो स्पष्टीकरण, वर्णन, प्रश्नोत्तर तीनों का आप इस्तेमाल कर चुके हैं, और नहीं किए हैं तो आगे करिएगा ज़रूर। आपको दिखेगा, आप खुद ही करेंगे ये सब। निरीक्षण या अवलोकन प्रविधि, निरीक्षण में चीज़ों को देखना, जानना, समझना। अवलोकन का भी वही काम है।
तो इसमें आपका ये है कि अध्यापक जब कक्षा में आता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो पहले वो पढ़ाने से पहले भी निरीक्षण करता है, पढ़ाने के बाद भी निरीक्षण करता है कि हाँ जो पढ़ाया वो बच्चा समझा है या नहीं, या जो कल पढ़ाए हैं वो आज पढ़ के आया या आज उसको याद है कि नहीं। तो पहले वो निरीक्षण कक्षा का करता है कि हाँ कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने बच्चों को कितना आ रहा है कल का पढ़ाया, कितने बच्चे आज इंटरेस्टेड हैं कल के पढ़ाए और आज के पढ़ाए से कनेक्ट करने के लिए। तो ये आपका निरीक्षण करना आपका काम है, देखना कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है और किस अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है खेल प्रविधि। नाम से ही लग रहा है, खेल प्रविधि ऐसी है जिसमें बच्चे बड़े सब बहुत इंजॉय करते हैं। खेल द्वारा जब बच्चा कुछ सीखता है ना तो उसका मन लगता है और वो जो सीखता है वो लॉन्ग टाइम तक उसके दिमाग में कहीं ना कहीं फीड होता है। तो इस प्रविधि का इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते हैं खेल खेल में, स्पेशली छोटे बच्चों पे ये ज़्यादा यूज होता है। खेल खेल में जब बच्चों को कुछ सिखाइए तो आप देखिए बहुत जल्दी सीख जाता है। अब वही बहुत सीरियस माहौल में बैठा के बच्चों को बताइए ए फॉर एप्पल, बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। वही खेल में गा के बजा के खेल के पढ़ाइए, देखिए बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाएगा। तो इस प्रविधि का इस्तेमाल स्पेशली छोटे बच्चों पे ज़्यादा होता है। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, ये साइंस में प्रयोगात्मक कार्य ज़्यादा होता है, प्रयोग करके चीज़ों को देखना और समझना, क्योंकि बगैर प्रयोग बालक साइंस में बिल्कुल ही नहीं समझ सकता है। तो साइंस में इसका ज़्यादा और जगहों में भी होता है जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ इसको करके प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिखाएं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझेगा, वहाँ इसका प्रयोग प्रविधि का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कार्यशाला प्रविधि, इसको वर्कशॉप भी कहते हैं। इंजीनियरिंग या ITI वगैरह डिपार्टमेंट में इसका ज़्यादा यूज होता है, जहाँ बालक चीज़ों को बनाना सीखता है। वर्कशॉप में बालक चीज़ों को कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो सब सीखता है। तो ये अक्सर इसी फील्ड में ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट कहानी कथन प्रविधि, ये प्रविधि का आप इस्तेमाल बचपन से आपके साथ भी हुआ है, आप भी करते आए हैं बच्चों के साथ। कुछ चीज़ें होता है ना कि हम बताना चाहते हैं पर बच्चा समझ नहीं पाता, तो हम कहानी के थ्रू से समझाते हैं, अरे ये वो राजा था, ये ऐसा था, ये ऐसे डरावना था। तो वो बच्चा कहानी के माध्यम से उन चीज़ों को समझता है। या रामायण महाभारत कुछ भी पुरानी अगर हम कथाओं को लें तो कहानी के माध्यम से हम बच्चों को बताना चाहते हैं। कहानी एक ऐसी चीज़ है ना जो बच्चों को बांध के रखता है, इंटरेस्ट आता है बच्चों को, अच्छा अब क्या होगा, ये होने वाला है। और वही अगर केवल आप ऐसे समझाएंगे तो बच्चा एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, बिल्कुल सीरियसली आपको नहीं। और कहानी में बच्चा बिल्कुल सीरियसली बैठ के अच्छा ये होना है, अच्छा अब ये होगा, वो आपसे क्वेश्चन भी पूछता जाएगा। तो कहानी प्रविधि का इस्तेमाल बोले भी हैं, हुआ है और आप भी इसे करेंगे। नेक्स्ट है व्याख्यान प्रविधि। ये प्रविधि हम बोले ना प्रश्नोत्तर व्याख्यान प्रविधि, ये सब पुरानी प्रविधियाँ, ये बड़े बच्चों पे ज़्यादा लागू होती है। यहाँ अध्यापक आता है, अपनी बातों को कहता है और चला जाता है, व्याख्या करता है और चला जाता है। लेक्चर देना इसको कहेंगे। ये छोटे बच्चों पे लागू नहीं होता है, तो बड़े बच्चों के साथ ये बहुत अच्छे से आता है। आइए टीचर आता है, लेक्चर देगा, अपनी बात को लेक्चर के माध्यम से ही समझाएगा और चला जाएगा। नेक्स्ट है उदाहरण प्रविधि। जब हम किसी चीज़ को समझाते हैं और उसमें उसकी रियल लाइफ या काल्पनिक कुछ उदाहरण ऐड कर देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को उस उदाहरण से कनेक्ट करता है, तो बहुत अच्छे से समझ जाता है। अक्सर हम मेरी पढ़ाने में अगर जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हम जब भी पढ़ाते हैं तो हमेशा उदाहरण से कनेक्ट करते हैं ताकि बच्चा समझ सके उस चीज़ों को। रियल लाइफ से कर रहे हैं तब तो तुरंत कनेक्ट कर लेगा, अगर रियल लाइफ से नहीं भी कर रहे हैं तो उसको कल्पना करा के कर दीजिए। तो उदाहरण प्रविधि ऐसी है कि जो भी ऐसा लग रहा है टॉपिक ऐसी है जो आप नहीं समझा पा रहे हैं, तो उदाहरण के थ्रू उसे कनेक्ट करके उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है समूह चर्चा। लोगों का समूह होता है, 2-4 लोग बैठे होते हैं, उसमें किसी खास टॉपिक पे चर्चा होता है, यानी सब अपने विचारों को रखते हैं। निश्चित है अगर 5-6 लोग बैठे हैं तो 5-6 लोगों का विचार अलग अलग होंगे। किसी एक टॉपिक पे सबके निश्चित है सहमत सब नहीं होंगे एक टॉपिक पे, एक ही पॉइंट पे, तो सबके विचारों को समूह चर्चा में सुना जाता है, समझा जाता है। इससे क्या होता है, मानसिक विकास ज़्यादा अच्छे से होता है। तो इसको भी टाइम टू टाइम अध्यापकों को बच्चों पे कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट है वाद विवाद प्रविधि। ये आप किए भी होंगे। वाद विवाद में ये होता है 2 पक्ष होता है, कोई एक टॉपिक देते हैं, एक पक्ष में होता है एक विपक्ष में होता है, दोनों उस टॉपिक पे अपने पॉइंट को रखते हैं,
उनके हिसाब से ये सही है, इनके हिसाब से ये सही है, और दोनों उस पर आर्ग्यू करते चले जाते हैं। तो ये हम अक्सर कराते रहते हैं, बच्चों को टॉपिक देते हैं, बच्चे अपनी थॉट को रखते हैं। तो ये वाद विवाद प्रतियोगिता अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य में कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट, भ्रमण प्रविधि, जिसको आजकल भ्रमण प्रविधि को सबसे ज़्यादा टूर से सब कनेक्ट कर लेते हैं, टूर चलना है, घूमते हैं। जबकि भ्रमण प्रविधि का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, इतिहास में, भूगोल में, इन सब्जेक्ट में ज़्यादा किया गया है कि उस प्लेस पे जाना और उस प्लेस की एक एक चीज़ को देखना, उसे नोट डाउन करना, ताकि बच्चा जब होता है ना अपनी आँखों से चीज़ों को देखता है। अब इतिहास की चीज़ें अगर हम ऐसे बता दें, राजा का महल ऐसा था, ऐसी नक्काशी थी, तो शायद उतनी अच्छी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वहाँ जाके देख रहे हैं, उस नक्काशी को अपने हाथों से महसूस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, आपके दिमाग में बैठता है। तो भ्रमण प्रविधि का इस्तेमाल हर जगह होता भी है और करना भी चाहिए अध्यापकों को। अब ये कुछ प्रविधियां हैं जिसके जन्मदाता कौन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। योजना पद्धति किलपैट्रिक ने दी थी, खेल प्रविधि कुक ने दी थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि सुकरात ने दी थी। अक्सर ये पूछ लेता है सुकरात ने कौन सी प्रविधि दी थी, या प्रश्नोत्तर प्रविधि किसकी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। किंडरगार्टन फ्रोबेल का है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।